તારીખ 31/12/1994 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ સરળતાના વિષય ઉપર તત્વચર્ચા सड़ंग नंबर 64। व्यवहारिक जीवन में बहुत सरल है, सीधा सादा सरल व्यवहार से अपना कारोबार आदि जो भी उपजीवन है वो चलाता हो, किंतु उसको आत्महित का में प्रवेश करने में रुचि नहीं काम करती, उसको रुचता नहीं है। अब हमारे कुटुंब में, व्यवसाय में, बाह्य जीवन के सभी क्षेत्र में, समाज में सरलता से हम हमारा जीवन जीते हैं तो बस उसमें हमको संतोष है। आत्महित करने के विषय में जिसको रुचि नहीं लगती हो, वो चाहे जितना सरल हो, पारमार्थिक दृष्टि से उसमें असरलता है। सरलता पारमार्थिक दृष्टि से नहीं गिनी जाती। ऐसे भी होते हैं जो व्यवहारिक भी असरल हो, उनकी तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि वो पारमार्थिक सरलता में आ सकता है, परंतु व्यवहारिक सरलता आदि भी दूसरे दूसरे गुण होते हुए भी अगर आत्महित के विषय में जिसको रुचि नहीं है, ऐसे व्यवहारिक गुण भी वहां अवगुण को प्राप्त हो जाते हैं, उसको गुण नहीं गिने जाते पारमार्थिक प्रकरण में। इसलिए यहां पारमार्थिक सरलता की परिभाषा की है कि जीवन में एकमात्र आत्महित का लक्ष्य बांधना, यही पारमार्थिक सरलता है। ऐसी पारमार्थिक सरलता का महत् फल है, बड़ा फल है, बहुत फल है। अगर आत्महित का लक्ष्य से कोई आत्महित के प्रकरण में आगे बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा फल है, यानी वो संसार को तिर जाएगा, सभी प्रकार के इसके दुख मिट जाएंगे और हम इसके लिए वो सुखी हो जाएगा। इस प्रकार की सरलता अनेक प्रकार के उच्च कोटि के परिणाम श्रेणी का कारण बनता है। ऐसी जो सरलता है, पारमार्थिक सरलता है, वो आगे के जो उच्च कोटि के परिणाम हैं उनका वो कारण बनती है। इसलिए जो आत्महित का लक्ष्य है सरलता से होना, वो उसको आगे ले जाता है, आत्महित के मार्ग में उसको आगे ले जाएगा। और अंततः मोक्ष मार्ग की प्राप्ति पूर्वक पूर्ण मोक्ष पद की प्राप्ति तक ये पहुंचाती है। मूल में ये सरलता, पारमार्थिक सरलता आती है तो इतना इसका फल जो है वो मोक्ष पद है या निर्वाण पद है। आत्मार्थी जीव में सरलता प्राप्त होने से श्री गुरु के चाहे जैसे वचन में भी उसको विश्वास रहता है, शंका नहीं उठती। ये भी एक सरलता का प्रकार है। अगर मति सरल नहीं होती तो उनको कहीं न कहीं ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाता है कि इतनी बात तो सही है लेकिन ये एक बात हमको बराबर नहीं लगती है। 99 को मान्य करने वाला एक को मान्य नहीं करता है, और यही मति की बड़ी असरलता है। मतलब उनका कौटुंबिक जीवन भी चाहे जैसे वचन, चाहे जैसे वचन, मैंने चाहे जैसे वचन। उसमें ज्ञानी को कुटुंब क्या है, उनको कुटुंब क्या है, उनको कुटुंब प्रतिबंध थोड़ी न है। कुटुंब तो उसके लिए है कि जिसको कुटुंब प्रतिबंध हो, उसके लिए कुटुंब है।
व्यवहारिक तौर से बोला जाता है। जैसे रागद्वेष की बातें करते हैं ज्ञानी ऐसा दिखने में आता है, तो उनको भी परमार्थ हेतु माना जाए। हाँ, परमार्थ हेतु माना जाए, कोई भी बात हो। चाहते हैं हम कि परमार्थ के विषय में तो ज्ञानी भूल नहीं करते, हाँ अजान है भूल करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है हमको। पारमार्थिक विषय में तो ज्ञानी निपुण होते हैं, लेकिन व्यवहार में तो इसकी भी भूल होती है। फिर भक्ति कहाँ से रहेगी? फिर भक्ति के परिणाम कहाँ से रहेगा? आपको कोई, आपने एक आदमी को समझा तो 5, 25, 50 लाख रुपया का, करोड़ रुपया का दान दे देता है। इतना उदार है कि जितना भी आ जाओ ले जाओ सब। कभी आपने एक ऐसा प्रसंग भी देखा कि किस भिखारी को उसने आठाना देने का ना दे दिया, चल 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 जा, नहीं देते, नहीं देंगे। आप कहेंगे बड़ा कंजूस लगता है। इस वक्त आप ये बोलेंगे आठाना भी नहीं देता, कितना कंजूस है ये। आपका जो तूल है वो लाखों करोड़ों दे दिया, इसके पर नहीं आया। आठाना नहीं दिया, इस पर आपका तूल आया। तो इसमें तो तुलना करने वाली बुद्धि का नाप होता है, और कुछ नहीं होता है। पारमार्थिक लाभ के आगे व्यवहारिक लाभ नुकसान का हिसाब किताब क्या क्या हिसाब किताब होता है बताइए। लेकिन हमको तो परमार्थ की तो कीमत नहीं, और व्यवहार प्रसंग की तो बहुत कीमत होती है। तो हमारा तुल वहां जाता है कि व्यवहार में तो भूल किया नहीं, जो कभी गिनना चाहिए नहीं, भूल हो तो भी नहीं गिनना चाहिए। हाँ, कृपालु देव का वचन, कृपालु देव का 272 नंबर का पत्र है ये। ऐसे छोटे पत्र भी पढ़ने लायक है कि आप उस पर गहरे गहरे विचार करने लायक है। और बहुत गूढ़ शैली में लिखा गया ये पोस्ट कार्ड है। 2 पंक्ति लिखी है, लेकिन मुमुक्षु जीव को थोड़ा विचार में रख ले ऐसी बात है। जो महत् पुरुष का चाहे जैसा आचरण भी बंधन योग्य ही है, ऐसा कोई महात्मा प्राप्त होने पर निसंदेह रूप से वर्तन नहीं कर सकते हो, न वर्ती सकाए, ऐसे वह वर्तते हैं। शंका पड़े ऐसे वर्तना उसकी दिखती हो तो मुमुक्षु ने मुमुक्षु को कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, ये बात विचारने लायक है। बस पत्र समाप्त कर देते हैं, आगे कुछ नहीं लिखते। क्या समझ में आता है? जिस महत् पुरुष का चाहे जैसा आचरण भी बंधन योग्य ही है, ऐसा महात्मा प्राप्त होने पर, मिलने पर निसंदेहपणे नहीं वर्त सके, ऐसी उनकी वर्तना हो कि जिसमें शंका ही हो जाए। तो मुमुक्षु किस प्रकार से दृष्टि रखनी चाहिए, यह विचारने योग्य है। हाँ, बुद्धि को क्या करना,
जो बुद्धि शंका उठाती है उसको क्या करना है, इस बुद्धि को? हाँ, इसका जवाब दे दिया है कि वो बंधन योग्य ही है। प्रश्न तो पीछे रखा है, उत्तर पहले दे दिया है। पढ़ना आए तो, पत्र को पढ़ना आए तो, वरना तो कोई उसका उत्तर ही नहीं मिलेगा, समाधान ही नहीं होगा इस पत्र का। लेकिन समाधान पहले दे दिया है और प्रश्न बाद में उठाया है, कब क्या करोगे, विचार करना। तो ये जो है मुमुक्षु का परीक्षा काल में ऐसा भी होता है, इसकी परीक्षा मुमुक्षु की भी हो जाती है। वहां भूमिका अनुसार अनुकरण होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भूमिका अनुसार ही होता है। फिर भी जीव को चारित्र मोह के दोष की मुख्यता होती है और पूरा दर्शन मोह चला गया है, उसके ऊपर तुल नहीं आता है। चारित्र मोह का दोष पर तुल आ जाता है। तो लाख करोड़ दे दिया, उसका तुल नहीं, 5 पैसा नहीं दिया उसका तुल, कि भिखारी को 5 पैसा क्यों नहीं दिया, ऐसी बात होगी। वो सर्व में बड़ा से बड़ा कोई हो तो दर्शन मोह है, अनंत संसार को भटकाने वाला। इसके आगे बिना दर्शन मोह के बाद जो चारित्र मोह का दोष रहा, उसकी कीमत कितनी? क्या उसकी इतनी कीमत करनी चाहिए कि हम उनके ऊपर शंका उठाएं? करनी चाहिए क्या? ये नहीं करनी चाहिए, ये बात है। लेकिन बुद्धि वालों को बुद्धि ठिकाने रखना बहुत मुश्किल है। बुद्धि ज्यादा होती है तो गड़बड़ भी ज्यादा हो जाती है, ऐसे मामलों में बहुत हो जाती है। चारित्र मोह के कारण, चारित्र के परिणाम के कारण उससे जो ज्ञानी भिन्न बरतते हैं, तो उसका तो ऐसा तो प्रतीति हो नहीं, पहचान, उसको कभी ऐसा पहचान आएगा तो उसको वजन जाएगा ही नहीं, तो फिर चारित्र के दोष प्रति वजन जाएगा ही नहीं। ज्ञानी को चारित्र दोष तो होगा ही होगा, क्योंकि वो पूर्ण वितराग हुए नहीं है। जब होगा तो फिर उसका दर्शन में व्यतीत हुआ, उसका कीमत कितना, इसका मूल्यांकन कितना, और चारित्र दोष का मूल्यांकन कितना है? कि करोड़ दे दिया उसका कुछ नहीं, और 50 पैसा नहीं दिया उसका, तो गड़बड़ होगी। आदमी लोभी कंजूस लगता है। उस वक्त ऐसा विकल्प आ गया, कभी करोड़ देने वाले को भी ऐसा विकल्प आ सकता है कि 8 आना नहीं देना है, तो ऐसा विकल्प आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है क्या? उस पर से इसका नाप नहीं किया जाता, इसकी उदारता का नाप इस तरह से किया नहीं जाता कभी। चारित्र के दोष के परिणाम मेरे से भिन्न है, ऐसा ज्ञान नहीं पड़ा वहां है। चाहे वो पुण्य के हो, चाहे वो पाप के हो, दोनों प्रकार के होते हैं। पंचम गुण सांतक पाप के भी होते हैं, पुण्य के भी होते हैं, लेकिन उनसे मैं भिन्न हूं, ऐसा ज्ञान नहीं पड़ा वहां वर्तता है, इसलिए वो बंधनिक है, बंधन करने योग्य है। ग्रहण करने आता है, उसमें तो कुछ ग्रहण करने आता है आत्मलाभ के लिए, तो उस समय उसको निश्चय और व्यवहार और उसमें व्यवहारिक भूल, वो भी ज्ञानी में भूल दिखने आती कैसे है? भूल हो कैसे सकती? अपने नाम से कोई भूल देखा जा सकता है? हाँ, ये एक बुद्धि का देखदापन है और कुछ नहीं है। पहचाना नहीं है, उससे पहले ये प्रतीति आ नहीं, वो तो है ही। इसलिए सबसे बड़ा दोष वो है कि जीव ने ज्ञानी को नहीं पहचाना है। ये जीव का सबसे बड़ा दोष है। वो लिखते हैं खुद कि जीव का सबसे बड़ा दोष कौन सा है कि उसने ज्ञानी को नहीं पहचाना। वो इसका सबसे बड़ा दोष है।
वो दुकान पर जाता है, फैक्ट्री पर जाता है, वो बड़ा दोष नहीं लिया है, उसने पहचाना नहीं, वही बड़ा दोष लिया है। ये पत्र को पढ़ के हम ये समझ लें, निर्णय भी कर लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने तो जवाब दे दिया, क्योंकि जब तक पहचान नहीं है उसका अस्तित्व क्या है, पहचान बिना पहचान क्या होता है। अब बिना पहचान भूल होने की संभावना है, अगर सत्संग से कुछ बात समझी होगी तो ज्यादा स्वच्छंद में नहीं आएगा, वरना ज्यादा स्वच्छंद में आ जाएगा, या कभी स्वच्छंद में आएगा, कभी स्वच्छंद में नहीं आएगा, ठिकाना नहीं रहेगा, ठिकाना रह नहीं सकता। सही बात है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये मामूली बात नहीं है, गड़बड़ हो ही जाती है। तो यही कारण है, अनंत काल हमने अनंत काल क्यों बिताया परिभ्रमण में, ऐसे ऐसे कारणों से तो बिताए हैं कि 99 तो हम माने और एक बात नहीं माने। ये बात वो एक नहीं मानी, वो 99 को उनकी धुलाई कर देता है, साफ कर देता है, यही बात होती है। परमार्थिक मानते हैं, हमको कुटुंब की नहीं माने मतलब क्या जाता है? कोई भी माने नहीं माने, तुम्हारा नहीं मानने का अधिकार कितना वो देखो ना, पहले तुम्हारा अधिकारीपना कितना है उसको तो देखो, फिर मानने नहीं मानने की बात करना। हाँ, लिखा है ना। तो चाहे जैसे में वो कुटुंब वाली बात रहती है क्या, तो फिर क्या बात रही? ज्ञानी के चारित्र की ओर नजर ही नहीं, मति की सरलता तो ये जो ज्ञानी के चारित्र की ओर नजर ही नहीं। हाँ, तो ये तो सरलता का प्रकरण चलता है, ये सरलता का तो प्रकरण चलता है कि आत्मार्थी जीव में सरलता प्राप्त होने के कारण से ज्ञानी के चाहे जैसे वचन में उसको विश्वास रहता है। अगर विश्वास नहीं रहता है तो उनको उसमें सरलता नहीं है, सीधी बात वो है, उतनी असरलता है। और कहीं भी तनिक भी शंका नहीं पड़ती, अगर सरलता है तो कहीं भी तनिक भी शंका, थोड़ी भी शंका नहीं पड़ती। इसलिए ऐसा फलित होता है कि सत्पुरुष के वचन में शंका होनी, ऐसी जो अयोग्यता, ये असरलता को प्रसिद्ध करती है, ये असरलता का द्योतक परिणाम है। ज्ञानी को जो सलाह दे देते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो पसंद हो गया। और क्या, जो उपदेश लेने योग्य है वही उपदेश देने लग जाए तो स्वच्छंद, नहीं तो और क्या है? हाँ, तो स्वच्छंद ही है। पहले अपनी हैसियत तो संभालें कि क्या हम कहने योग्य है, उपदेश देने योग्य है या उपदेश लेने योग्य है, हम क्या है, वो पहले देखना पड़ेगा। मति का पहला फट, हाँ, मति का पहला फट गया, क्या मति का पहला फट गया। हाँ, बुद्धि का ज्यादा अतिरेक हो जाता है उसमें। परिणाम की सरलता के कारण से एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है कि जिस कारण से जीव को सत्पुरुष के आशय को ग्रहण करने की पात्रता आती है, वो पात्र हो जाता है। किसको? सत्पुरुष के उपदेश में जो आशय होता है वही। उपदेश सुनना एक बात है और उसका आशय ग्रहण करना वो दूसरी बात होती है। सुनते तो सब सुनते हैं, आशय मैंने
आत्मकल्याण इस उपदेश में मेरा आत्मकल्याण किस तरह से वो दर्शाते हैं, ऐसी पकड़ आती है। इस तरह से मेरा आत्मकल्याण को दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसको अपूर्वता भाषित होती है। ऐसा अपूर्व मेरा आत्मकल्याण का विषय कहीं मुझे नहीं मिला जो अभी मुझे मिल रहा है। आशय होता है एकमात्र आत्मकल्याण। चाहे जो उपदेश हो, किसी भी आगम का, किसी भी प्रकरण की किसी भी गाथा हो, सबका केंद्र स्थान एक आशय होता है और वही आत्मकल्याण होता है, दूसरी बात नहीं होती उसमें। और सरलता के कारण से इस आशय को ग्रहण कर सकता है। अगर सरलता नहीं है मति में तो वो आशय छूट जाता है, पकड़ में नहीं आता है, तो उसके लिए उपदेश सुनना सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक हो गया। ऐसी योग्यता बिना अनेक उत्कृष्ट निमित्त के योग होने पर भी आशय ग्रहण नहीं होने से जीव आत्महित से वंचित रहा है। आत्महित से वंचित रहने का क्या कारण? मति की असरलता मुख्य कारण है। तो आशय ग्रहण करने के लिए काबिल नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है तो आशय को ग्रहण कर सके। यह परिस्थिति असरलता से कितना बड़ा नुकसान है वो दर्शाती है। असरलता से कितना बड़ा नुकसान है कि बड़े से बड़ा निमित्त का योग, तीर्थंकर जैसे पुरुष का भी योग मिला, लेकिन मति सरल नहीं होने से उस दिव्य धनी में रहा हुआ आशय ग्रहण करने की योग्यता नहीं आई। ये बात हो जाती है। और जिसको आशय ग्रहण होता है उनको छदमस्त ज्ञानी की वाणी भी दिव्य धनी जैसी मालूम पड़ती है। फिर से जो आत्मकल्याण का आशय ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसी योग्यता वाला है, वो दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी सुलझता नहीं है। और ज्ञानी पुरुष की वाणी में से जो आशय ग्रहण करता है उसको सामान्य वाणी नहीं दिखती है, वो दिव्य ध्वनि उसको दिखती है। कि क्या कहे, हमने ये वाणी सुनी, वो वाणी नहीं थी, वो तो कोई दिव्य ध्वनि थी जिससे हमारा आत्महित का आशय सीधा हमको ग्रहण हुआ। ऐसा प्रतिभास होता है। क्या ऐसा सीधा प्रतिभास आता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही है, जैसे कोई तीर्थंकर के मुख से दिव्य ध्वनि निकल रही हो, ऐसी दिव्य ध्वनि मालूम पड़ती है वहां। आशय ग्रहण करने में वो बात है। और आत्मकल्याण जो आशय है उनका आश्रय स्थान निज स्वरूप है, अपना नायक भगवान आत्मा है। वो सीधा अनुसंधान बैठता है, आत्मकल्याण के साथ शुद्धात्मा का अनुसंधान बैठ जाता है तो दिव्य ध्वनि मालूम पड़ती है। वो सामान्य मनुष्य की वाणी नहीं दिखती, वहां दिव्य ध्वनि दिखती है, वहां ऐसा हो जाता है। ये बात कोई अतिशयोक्ति की नहीं है। क्या ये बात कोई भाषा अलंकार की नहीं है।
और चढ़ा बढ़ा के कहने में आती है ऐसी भी नहीं है। ये एक हकीकत बनती है, ऐसी बात है। जिसको अनुभव होगा उनको मालूम हो जाएगा ये बात का, बाकी तो बात सुनने की रह जाएगी। जो जीव स्वयं के दोष को अपक्षपात रूप से अवलोकन करके उसका निषेध न करे, उसको अपना दोष को जाने अनजाने में बचाव हो जाएगा, उसको अपना जाने अनजाने में बचाव होगा। फिर से, जो जीव स्वयं का दोष को निष्पक्ष रूप से अवलोकन करके उसका निषेध नहीं करेगा, नहीं करता है, उसको अपना दोष का जाने अनजाने बचाव होता है। और इस प्रकार से निज दोष का अनुमोदन वर्तता है, गुप्त अनुमोदन वर्तता है। गुप्त अनुमोदन इसलिए कहते हैं कि खुद को पता नहीं पड़ता है कि हम हमारे दोष को अनुमोदन कर रहे हैं, उनको खुद को ही पता नहीं पड़ता है। इस तरह से, क्योंकि निषेध नहीं आया तो अनुमोदन हो ही गया, निषेध नहीं आया तो अनुमोदन हो ही गया। साचो निषेध मतलब देखते ही उसका, इसकी अरुचि होना, उसका नकार होना, निषेध आना। जैसे आप घर में बड़े हैं, आपने बोल दिया कि ये काम ऐसे होना चाहिए, दूसरे ऐसे करना है, दूसरे प्रकार से करने में नुकसान होता है, वैसा होता है, कुछ भी हो, फिर भी कोई नहीं मानता है और करता है और उसका विपरिणाम भी आता है, नुकसान भी आ जाता है। अब भाई लोग हैं, देखो ना, बिजनेस करते हैं, 2-4 भाई साथ में बैठ करके बिजनेस करते कि नहीं करते, ज्वाइंट फैमिली में, तो आपने एक पॉलिसी चॉकआउट कर लिया कि हमको तो इस तरह से काम करना है, चाहे हम बिजनेस थोड़ा चले ज्यादा चले कोई बात नहीं, लेकिन अपने काम करने की नीति यही होनी चाहिए। फिर भी इस नीति का उल्लंघन करके कोई एक भाई ने काम कर लिया और नुकसान भी आ गया। अब निषेध कैसे करना वो सीखना पड़ेगा क्या, सिखाना पड़ेगा क्या कि इसका निषेध कैसे करें। मानो कि आपने कुछ बोला ही नहीं, मौन पड़े से रह गए, अगले को ये लगा कि आपने बर्दाश्त कर लिया इस बात को, होगा क्या, परिणाम में उसका निषेध आए बिना रहेगा नहीं। जो अनुचित है उसका निषेध आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जो उनका बचाव करते हैं वो निज दोष का गुप्त अनुमोदन उसको वर्तता है, इसलिए दोष का अभाव नहीं हो सकता। हमारे दोष क्यों नहीं मिटते हैं, इस कारण से नहीं मिटते हैं कि हम हमारे दोष का भी अनुमोदन कर रहे हैं। निषेध नहीं करते हैं तो अनुमोदन हो ही रहा है, वरना निषेध आए बिना रहे नहीं। अगर हमें जो निर्दोष होना है तो दोष का निषेध आए बिना रहेगा नहीं। परंतु जो जीव सरलता पूर्वक मध्यस्थ रूप से निज दोष को देखता है, उसको दोष का गुप्त अनुमोदन का अभाव हो जाता है, होता है, तो
यह दोष भाव निराधार हो जाता है। दोष क्यों टिकता है और बार बार क्यों होता है कि हम ही उसको सपोर्ट करते हैं, अनुमोदन करते हैं, इसलिए वो टिकता है। इसका निषेध आए तो निराधार हो जाएगा। निराधार होने वाला दोष आगे जाकर के खत्म हो जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, टिक सकता नहीं वो। यह दोष भाव निराधार होकर के, रसहीन होकर के, शक्तिहीन होकर के नाश को प्राप्त होता है। बस यही इसका उपाय है, दोष का मिटाने का यही उपाय है कि उसका निषेध सही प्रकार से अवलोकन के काल में आता रहे तो निरस हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा और इसका अभाव हो ही जाएगा, नाश हो जाएगा। मुमुक्षु की भूमिका का सर्व प्रकार का दोष का नाश करने के लिए सरलता ये सबसे बड़ा शस्त्र। जो दोष देखने में आते हैं उसका तो निषेध हो जाता है, तो साथ ही साथ क्या संभवित दोष का भी निषेध हो जाता है। मतलब तो कोई दोष दिख गया, उसका निषेध हो गया, तो इस दोष के कारण दूसरे दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे संभवित दोष, उसका भी साथ साथ निषेध। हाँ, उसका भी वो क्यों में जो खड़े हैं वो भी जाएगा, क्योंकि आपने क्यों काट दिया, पीछे वाले का भी नंबर नहीं आएगा। आगे वाले का नंबर गया तो पीछे वाले का भी नंबर गया, वरना आगे वाले का नंबर रहा तो दोष की परंपरा भी खड़ी हो ही जाएगी। तो दोष तो जाएगा, लेकिन दोष की परंपरा भी जाएगी। उसी को क्या ये प्रत्याखानी संकलन जो दोष होते हैं, हाँ, तो अनंतानुबंधी जाने के बाद हाँ, उसमें जो संभवित दोष दिखाई देते हैं, हाँ, वो क्या प्रत्याखानी, वो जाने की तैयारी हो गई उसकी। जिसको अनंतानुबंधी गया, बाकी की 3 चौकड़ी लंगड़ी हो गई। कैसी हो गई? लंगड़ी हो गई, पंगु हो गई। वो भी जाने की तैयारी करने लगी। जैसे कि हम लड़ाई जो देखते हैं उसमें राजा को मारा, क्या मारने वाले क्या करेगा? सैन्य से नहीं लड़ेगा। राजा को जिसने मारा, अब सैन्य बेचारा भगने नहीं लगेगा तो क्या करेगा? क्या वो लड़ने को खड़ा रहेगा? क्या जब पता चला कि राजा मर गया है तो भागो भागो की बूम हो जाएगी। भागो भागो, मर गए, राजा मर गया, अपन को जिंदा रहने का कोई अवसर नहीं है। अपना प्राण बचाना हो तो शरणागति स्वीकार कर लो या भाग के चले जाओ, वरना हम भी मर जाएंगे, क्योंकि राजा को मार दिया है। ऐसे दर्शन मोह को जिसने मारा है, उसने कर्म के बाकी के जो विभाव कर्म है, वो सैन्य है, वो सब भगने लग जाते हैं। तो फिर कोई किसी की ताकत नहीं है कि सामने आए। ये भी बड़ा फायदा है। हमारा जो मोक्ष मार्ग है या जो जिन मार्ग है, वो जिन मार्ग इतना सुंदर है कि प्रारंभ में राजा को मारने का होता है। प्रथम भूमिका में चतुर्थ गुण स्थान में राजा को मार डालने का होता है। इतना सुंदर मार्ग है ये। बहुत अच्छा चक्रव्यूह है, बहुत अच्छा चक्रव्यूह है। हाँ, कहने में तो ये आएगा कि ये तो मोक्ष मार्ग की जघन्य भूमिका है। क्या? चतुर्थ गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि पना, ये तो मोक्ष मार्ग की जघन्य भूमिका है। क्या बोलेंगे हम? लेकिन जघन्य भूमिका में बड़ा से बड़ा काम किया है। बाकी का काम मामूली है, बाकी का काम बहुत मामूली है। तो सबसे बड़ा काम उधर होता है। वो गाथा आती है कि नियम सार में आती है, कहाँ से? अगर ऐसे सुंदर मार्ग की कोई निंदा करे, है नियम सार में आता है ना,
ऐसा सुंदर जो जिन मार्ग है, इस सुंदर मार्ग की कोई निंदा करता है तो उसकी उपेक्षा करना, उसकी करुणा को चिंतन के बेचारा करुणा के पात्र है और कुछ नहीं है। वो मार्ग का विशेषण सुंदर शब्द है। वस्तु का स्वरूप भी सुंदर है और इसका मार्ग भी सुंदर है। इसकी सुंदरता का बहुत अच्छा परिचय एकदम प्रारंभ में मुमुक्षु को होता है। इस मार्ग की सुंदरता का अच्छा से अच्छा परिचय मुमुक्षु जीव को मुमुक्षुता के प्रारंभ में होता है। कैसे कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो मुनिपना आना चाहिए। बिना भावलिंग मुनि दशा मोक्ष आएगा नहीं। और निग्रंथ भावलिंगी मुनि दशा आने के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है। बिना सम्यक दर्शन किसी को मुनि दशा आ सकती नहीं है। और सम्यक दर्शन के लिए स्वरूप निश्चय होना आना वो आवश्यक है। स्वरूप की पहचान बिना किसी को सम्यक दर्शन हो सकता नहीं, ये दूसरा संकेत है। और ये स्वरूप का जो निश्चय है वो बिना पात्रता हो सकता नहीं, उसके लिए पात्रता आवश्यक है। लेकिन पात्रता के लिए कोई शर्त नहीं है। इतना सुंदर मार्ग है। मार्ग इतना सुंदर है कि जिस पात्रता के फाउंडेशन का स्टोन पे सिद्ध पद खड़ा रहने वाला है, उस पात्रता के लिए कोई शर्त नहीं है कि कल तुमने इतना पाप किया था, आज पात्रता नहीं मिल सकती, वो बात नहीं है। कल कुछ भी तुमने किया हो, भले तुम निगोट से चले आए हो, पात्रता तुमको एक सेकंड में प्राप्त हो सकती है। इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है कि ये दशा आएगी तो पात्रता आएगी, वो बात नहीं है। जब जीव आत्मकल्याण के लिए तैयार होता है कि बस मुझे मेरे जीवन में आत्मकल्याण कर लेना है, उसी वक्त उसकी पात्रता का जन्म हो जाता है। कितना सुंदर मार्ग है कि मुमुक्षु जीव को प्रारंभ में ही मार्ग की सुंदरता और मार्ग की सुविधा कितनी है, कोई अड़चन नहीं है उसको। इतना सुंदर मार्ग है। तो इतना सुंदर मार्ग होने पर भी अगर हम इस मार्ग पर नहीं चले तो फिर इसके लिए तो कुछ कहने के शब्द भी नहीं है। सरलता से विरुद्ध और सरलता के परिणाम अनेक प्रकार से जीवों को उत्पन्न होता है। इसका स्वरूप भी समझने योग्य है। बचने के लिए असरलता कैसे कैसे परिणाम से हो जाती है, उसका भी स्वरूप थोड़ा समझ लेना चाहिए, जिससे हमारे परिणाम ऐसे हो तो मिलान करके हम उसका निषेध कर सकें। वक्रता, सरलता से विरुद्ध सबसे पहला तो वक्रता के परिणाम होते। बात सीधी नहीं लेते। जो बात जैसे सीधी लेनी चाहिए ऐसे सीधी नहीं ले करके वो टेढ़ी लेगा, वो वक्रता के परिणाम है। हाँ, नेगेटिव अप्रोच भी वक्रता के परिणाम है। हमें आप इतने ग्रंथ प्रसिद्ध करते हो, लेकिन उसको पढ़ने वाले का परसेंटेज कितने?
बहुत कम लोग पढ़ते हो, तो इतना बड़ा खर्चा क्यों करते हो? गुरुदेव ने किसी को पूछा, महाराज साहब आपने 40-45 साल तक उपदेश दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि कितने हुए वो तो बताइए आप। हाँ? गुरुदेव बोले हो सकते हैं 2-4 हुए होंगे, लेकिन वो 2-4 का मूल्य कितना कि जिसका मूल्य करने के लिए हमारे पास कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं। एक जीव अगर सिद्धार्थ के लायक होता है सम्यक दर्शन प्राप्त करके, तो इसका मूल्य क्या हो सकता है? किस टर्म में इसका मूल्य किया जाए बताइए? रुपयों से, चांदी से, सोने से, हीरों से, प्लेटिनम से, किससे मूल्य करेंगे आप? इसका मूल्य करने का कोई साधन नहीं है। रेकड़ी पर बिक्री करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, वो भी होता है, ऐसा भी होएगा। बहुत शास्त्र में प्रसिद्ध करने से फिर उसका वो दुरुपयोग होता है, वैसा होता है। वो पस्ती को क्या बोलता है हिंदी में? पस्ती बोलता है, रद्दी को। रद्दी में लोग बेच देते हैं किलो के भाव में, और ये फिर बिक्री में मिलते हैं फुटपाथ पर। तो इस प्रकार से शास्त्र को प्रसिद्ध नहीं करना चाहिए। साधना होती है, ऐसा होता है। तो भगवान की वाणी खिरी और 363 पाखंड मत चालू हो गए। तो भगवान को, ऋषभदेव भगवान को भी किसी ने तो उपदेश दिया होगा कि साहब महाराज बंद करो आपकी वाणी, ये गड़बड़ हो रही है। हाँ, अरे भाई कितने मोक्ष में गए वो तो देखो, कितने जीव का कल्याण हो गया वो तो देखो। बात तो दोनों बनेगी। जब एक अच्छा काम होगा तो 2 बात बनेगी, किसी के परिणाम अच्छे होंगे, किसी के परिणाम बिगड़ेंगे। 2 बात बनने वाली है ही, क्योंकि दोनों प्रकार की योग्यता वाले जीव होते हैं वहां। समोसरण में भी होते हैं तो और जगह तो होते ही है, फिर दूसरी जगह नहीं होते, वो मानने लायक बात नहीं है। चाहे वो फिर कोई भी क्षेत्र हो, देवलाली हो या कुछ भी क्षेत्र हो, या सोनगढ़ हो या कुछ भी हो, 2 प्रकार के जीव तो हर जगह मिलेगा। किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा, हो सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है जगत में, होनहार का कोई इलाज नहीं है। तो कृपालु देव एक कोई साधु के विषय में लिखते थे कि फलाने जो साधु है वो बहुत विरोध करता है आपका, और जब आपका विरोध होता है तो हमको बहुत वेदना होती है। क्या? तो उनको विरोध नहीं होवे और उसका भी कल्याण होवे, ऐसा कोई रास्ता आप दिखा दो तो अच्छी बात है। बात तो वो है कि उनका तो निवेड़ा हो जाएगा और हमारी वेदना भी मिट जाएगी, क्योंकि हमको भी वेदना पसंद नहीं है, दुख के परिणाम है। तो कृपालु देव लिखते हैं कि जिसको परमेश्वर भटकाना चाहते हैं इसको हम कैसे तारेंगे? क्या लिखा कि जिसको परमेश्वर भी चाहता है कि वो भटकेगा, यानी इसके ज्ञान में आया है कि वो भटकने वाला है, बहुत लंबा परिभ्रमण है, इसको बचाने का हमारे पास कोई इलाज नहीं। मतलब कि इसकी योग्यता ऐसी है कि उसका बहुत दीर्घ संसार है, इसके लिए प्रयत्न करना बेकार है, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए नहीं। तो ऐसे भी होते हैं, तो जगत में तो सभी प्रकार के जीव होते ही हैं, और ये संसार अनंत काल जब चलने वाला है तो क्या वैसे ही चलने वाला थोड़ा होता है, कोई कारण से चलने वाला होता है। तो इस प्रकार के जीव होते हैं। धर्मात्मा भले ही ऐसा सोचिए, पर मुमुक्षु को तो प्रयत्न करना चाहिए। तो मुमुक्षु धर्मात्मा से कोई आगे की चीज है क्या? धर्मात्मा से भी कोई आगे है क्या?
मुमुक्षु को धर्मात्मा के अंडर में रहना और ओवरटेक करना है, क्या करना है? हाँ, उनको इसकी आज्ञा में रहना है या आज्ञा का उल्लंघन करके आगे की प्रवृत्ति करना है? क्या करना है? आज्ञा में तो ये वक्रता के परिणाम होते हैं। कृत्रिमता, क्या? वचन में और हाव भाव में होने वाली कृत्रिमता, दिखावा करना, वो भी असरलता के परिणाम है, सरलता के परिणाम नहीं है। सरल परिणाम में तो जैसे अपने भाव है वैसे ही हाव भाव हो गए, वैसे ही हमारे वचन हो गए। चेष्टा भी हमारे भाव के अनुकूल और वचन भी हमारे जैसे भाव हो वैसे होने चाहिए। इसमें कोई कृत्रिमता करता है तो वो असरलता का परिणाम है। दंभ करना, वो भी दिखाव का, ज्यादा दिखावा करना, आडंबर करना, उसको दंभ कहते हैं। कुटिलता, बहुत गंदे परिणाम होते हैं वक्रता के या असरलता के, उसको कुटिलता कहने में आता है। कुटिलता में क्या है कि सीधी बात ही नहीं सोचे, कुटिल परिणाम से गड़बड़ वाली बातें उनको उगती रहे, वो कुटिलता के परिणाम है। वो तो संसार में बहुत दिखने में आते हैं। मायाचार, वो भी असरलता के परिणाम है। छल कपट, ये भी असरलता के परिणाम है। हठाग्रह, वो भी असरलता के परिणाम है। और जिद होना, ये भी असरलता के परिणाम है। यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि कोई अपने सैद्धांतिक विषय में दृढ़ होते हैं, उसको जिद कहे या दृढ़ता कहे, क्या कहे हम? हाँ, यानी जिद किसको कहे, जिद किसको कहे और दृढ़ता किसको कहे? कि जो सैद्धांतिक या अपने आत्मकल्याण के विषय में जो मक्कमता होती है, दृढ़ता होती है, वो जिद कही नहीं जाती। लेकिन जिसमें वृत्ति को दमन करके कोई परिणाम करने में आता है तो वो जिद से करने में आता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम तो ऐसा ही करेंगे, भले परिणाम बिगड़ने लग जाए, फिर भी हठ से करने में आते हैं, जिद से करने में आते हैं। वो असरलता के परिणाम है, उसमें सरलता नहीं है। ये सब परिणाम असरलता के द्योतक है, यानी प्रकाशक है। इसलिए आत्मार्थी जीव को उसको अहितकारी जान करके त्यागने योग्य है। उसमें अपना अहित होता है ऐसा समझ करके उसको छोड़ देना चाहिए। अब कहते हैं कि ये सरलता का मूल कारण कौन है, उसके मूल में हमें जाना चाहिए। एक रोग है, असरलता है, यह रोग है जीव के परिणाम में। और रोग का मूल कहाँ है? वैसे हम रोग को निदान करने में मूल में जाते कि नहीं, कि भाई इसका मूल कारण क्या है, इसका निदान करो। ऐसे असरलता का मूल पर्याय बुद्धि है। कहां से असरलता निकली? पर्याय बुद्धि में से असरलता उत्पन्न होती है। ये पर्याय बुद्धि है, उसमें से सभी प्रकार की असरलता हो ही जाएगी, तो इसका मूल है। इसलिए पर्याय बुद्धि से जीव को सर्व प्रकार के दोष पनपते जाते हैं। सर्व प्रकार के दोष की परंपरा होने का कारण मूल पर्याय बुद्धि में है। पर्याय मुंडा परसमया, प्रवचन सार में तराणु गाथा में आचार्य महाराज कहते हैं, कुंद आचार्य, कि पर्याय मुंडा परसमया,
जो पर्याय में मुंड है, जो पर्याय बुद्धि है, वही पर समय है, यानी वो स्व समय नहीं है, पर समय है, जिनमत के बाहर है वो। क्या पर्याय बुद्धि वाले जिनमत के बाहर है। पर्याय बुद्धि में क्या क्या बात आती है? हम गृहस्थी है, वो क्या है? और गृहस्थी छोड़ करके अगर हम दीक्षा ले लें और हम ये कहेंगे कि अब तो हम साधु है, वो क्या है? वो भी पर्याय बुद्धि है। हम बहुत शास्त्र पढ़े इसलिए विद्वान है, वो भी पर्याय बुद्धि है। मैंने मूल स्वरूप को छोड़ करके जो भी पर्याय है उतना ही हम है, ऐसा ही हम है, ये पर्याय बुद्धि है। स्वरूप को छोड़ देना लक्ष्य में से, और अवस्था जितना और जैसा, जितनी और जैसी अवस्था है वैसे हम है, ऐसा मानना वो पर्याय बुद्धि है। और यही पर्याय बुद्धि अनंत प्रकार के दोष का, परंपरा का कारण है, अनंत प्रकार के दोष की सर्जक है। ये दोष का सर्जनहार कौन है? कि पर्याय बुद्धि। वो बात जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं है। सभी धार्मिक संप्रदाय में या धार्मिक ग्रंथों में अन्य मत के भी दोष का निषेध है। कहीं भी दोष करना चाहिए ऐसा उपदेश नहीं है, सीधा नहीं है कि दोष करना चाहिए, ऐसा उपदेश कोई धर्मशास्त्र में नहीं है। परंतु सभी दोष का मूल क्या है, वो बात जैन दर्शन के अलावा इधर भी नहीं है। ये बात है। इसलिए परिपूर्ण निर्दोष होने का मार्ग उज्जैन मार्ग है। यहां से परिपूर्ण निर्दोषता हो सकती है। यहाँ प्रश्न उठता है कहीं कहीं को कि क्या अन्य मति में से कोई मोक्ष में नहीं जाएगा? अन्य मति रह करके तो नहीं जाएगा। अपना मत बदलेगा, जिन मत में आएगा तो मोक्ष में जाएगा। भले जन्म अन्य मत में हुआ हो, गौतम स्वामी जैसे थे, अन्य मत में जन्म पाए हुए थे, लेकिन मोक्ष में चले गए। ये पंचमारा में मोक्ष में गए। गौतम स्वामी पंचमारा में मोक्ष में, चतुर्थारा में गए ना, वो तो भगवान केवल ज्ञान। हाँ, चतुर्थारा में, मोक्ष तो पंचमारा में हुआ। 3 केवल ही हुए ना, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। 3 पंचम काल में गए। जन्म थे चतुर्थारा में और गए पंचम काल में, निर्वाण में पधारे। इसलिए पर्याय बुद्धि सर्व प्रकार के उद्यम से मिटाना योग्य है। पूरी ताकत से पर्याय बुद्धि को मिटा देनी चाहिए। त्रिकाली भगवान आत्मा की अधिकता को चुप करके, त्रिकाली भगवान आत्मा की अधिकता को चुप करके, और ये भगवान आत्मा अनंत महिमावंत होने पर भी उसकी महिमा का लक्ष्य छोड़ करके, जो शुभाशुभ उदय और उसके एक समय की पर्याय को महत्व देता है और इसका आश्रय करता है, यह पारमार्थिक असरलता है। ये पर्याय बुद्धि ही पारमार्थिक असरलता है। क्यों? कि विद्यमान तो दोनों बात है। हमारा त्रिकाली भगवान आत्मा भी विद्यमान है और एक समय की विभाव पर्याय या उदय भाव वाली पर्याय भी विद्यमान है। अगर हम
हमारी आत्मा में पर वजन नहीं जाता, उसकी महिमा नहीं रहती, इसका लक्ष्य नहीं रहता, वो छूट जाता है। और एक समय की शुभाशुभ पर्याय उदय भाव को हम सर्वस्व के रूप में पकड़ते हैं, तब हमारे भगवान आत्मा का अनादर होता है। ऐसे जिन मंदिर में भी कोई भगवान का अनादर नहीं करता है, लेकिन निज मंदिर में तो भगवान का अनादर करता है। जिन मंदिर में तो जाकर के अनादर नहीं करेगा, वहां तो निसही करके वंदन करेगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा, अर्घ चढ़ाएगा और पूजा प्रक्षाल करेगा। और निज मंदिर में जो है इसका क्या, एक समय की पर्याय को आदर करके इसकी उपेक्षा हो जाना, भगवान आत्मा की उपेक्षा हो जाना, यही बड़ा अनादर है। ये अनादर है। वो अनादर नहीं दिखता है, और भगवान का कोई अनादर करे तो ये तकरार हो जाएगी बड़ी। वहां कोई भगवान का अनादर करे तो क्या हो जाएगा, ये कर। तो जिन मंदिर में ऐसा चलता है क्या, नहीं कर सकते। जिन मंदिर में नहीं कर सकते तो निज मंदिर में भी नहीं कर सकते, ऐसा आना चाहिए। श्री जिनेन्द्र देव का उपदेश अनुसार श्री गुरु द्वारा सत श्रवण की प्राप्ति होती है। परंपरा तो जिनेन्द्र से चलती है। तीर्थंकर देव है, इसके उपदेश से सारी जो द्रव्य श्रुत की परंपरा है वो सत्श्रवण होता है या पठन होता है, वो यहां से होता है। फिर भी जीव जिनाग्ना के ऊपर पैर देकर चलता है, जिनाज्ञा पर पैर रखकर चलता है, कुचलता है, जिनाज्ञा को पैर से कुचलता है। मतलब कि जिनाज्ञा पर उपयोग नहीं रखता, सावधानी नहीं रखता और जिनाज्ञा की अवगणना करता है, अवमानना करता है, अनादर करता है, तो सरलता कहाँ रही। प्रकरण तो सरलता का चल रहा है, तो फिर हमारी सरलता कहाँ रही कि हम सरल नहीं रहे। हमारी असरलता से हम भगवान की आज्ञा को भी मानने को तैयार नहीं, तो फिर दूसरे को तो मानेंगे कहां से, वो बात रहेगी नहीं। इस तरह से सरलता के प्रकरण में और भी थोड़ी बातें हैं, कर लेंगे। आज का समय समाप्त। सहयोग राशि दी है, उसकी राशि काउंटर से लेने का तरीका है। जमा 2500 एक मुमुक्ष बनावटी है, सामना 7:30 तत्व चर्चा